सिंदूर ने पाकिस्तान के हौसले को पस्त कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की सैन्य क्षमता को बुरी तरह हिलाकर रख ही दिया, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह हुई कि दुनिया भर में चीन की घनघोर बेइज्जती हो गई। चीन में बने सामान की गारंटी को लेकर के लोग तो पहले से ही मजाक उड़ाते थे, अब चीन में बने हथियार की तुलना भी लोग कबाड़ से करने लगे हैं। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के एक एक एक्शन पर दुनिया की नजरें टिकी थी। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा भरोसा किया चीन के हथियारों पर और नतीजा क्या निकला? सस्ते के चक्कर में निपट गया पाकिस्तान। सबने देखा और अब सारी दुनिया मानकर चल रही है कि पाकिस्तान चीन के बने हथियार बेकार हैं और वे पाकिस्तान की सुरक्षा करने में बिल्कुल फेल साबित हुए। चीन के हथियारों की क्वालिटी इतनी घटिया थी कि वो भारत के हमले में दूर दूर तक टिकते नजर नहीं आए। चीन के जिन ड्रोन और मिसाइलों से पाकिस्तान भारत पर दबाव बनाने का दम भर रहा था, वहीं उल्टी पड़ गए। चीन का बना हुआ एयर डिफेंस सिस्टम भारत के हमले में तिनके की तरह बिखर गया। अब इसका सीधा नुकसान चीन के हथियार कारोबार पर भी दिखने लगा है। चीनी डिफेंस शेयरों में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट का मुख्य कारण चीनी हथियारों का फुस निकलना रहा। निवेशकों का भरोसा कम होता जा रहा है। चीनी डिफेंस शेयर्स में 9% की गिरावट देखने को मिली है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत पाकिस्तान सीज फायर में पहले चीन के डिफेंस कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी आई, लेकिन जैसे ही भारत के हथियारों के सामने चीनी हथियार असहाय और बेबस नजर आने लगे तो निवेशकों का भरोसा भी टूटने लगा। और उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। आप देख रहे हैं जो भारतीय सेना ने कबाड़ इकट्ठा किया है, दरअसल ये कबाड़ इन्हीं मिसाइलों ने बनाए हैं, इस कबाड़ को पैदा किए हैं। और ये कबाड़ हैं चीनी हथियारों के। वो चीनी हथियार जिसके बल पर पाकिस्तान सोच रहा था कि वो भारत को घाव दे सकता है, लेकिन हुआ उल्टा। भारत ने एक एक चीनी हथियार को तिनके की तरह उड़ा दिया। भारत की सुरक्षा प्रणाली को भेद पाना चीनी हथियारों के लिए नामुमकिन साबित हुआ, लेकिन जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो चीन के हथियार उसको पकड़ना तो दूर, छू तक नहीं पाए और खुद तबाह होते चले गए भारतीय हथियारों के सामने। ये भारत में बने भारत के हथियार चीन पर सवासेर साबित हुए हैं। तो इसीलिए जो हमने कहा, और भी आपको हम बातें बताएंगे, इसके और भी पहलुओं को बताएंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान से जंग हुई और ठुकाई हो गई चीन की? दामोदर सिंह साहब रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ गए हैं। दामोदर जी, बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर आपका। अब कई चीजें जो इस जंग में, जो जंग ही हम इसको कह सकते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, कई चीजें अब निकल करके इसके कई बातें, कई आयाम निकल के सामने आ रहे हैं। एक बड़ा आयाम यह भी है कि पाकिस्तान तो हारा, लेकिन चीन बुरी तरह पिट गया इस जंग में। दामोदर सिंह साहब, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले जो हम गौर फरमाएं कि उनका जो जेट जो कंपनी एविक चेंगदो करके कुछ नाम है उस कंपनी का, तो उसके शेयर लगभग 9% तक गिर गए। और इसके बाद जिस कंपनी ने PL-15 जो मिसाइल बनाई थी, जिसको लाइव पकड़ा गया, अनएक्सप्लोडेड पकड़ी गई, उसके शेयर 6% तक गिर गए। तो ये चाइना के मुंह पे और उसकी विश्वसनीयता पे सवाल है, उसके वेपन सिस्टम पे सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन जो है पाकिस्तान को मुहरा बना के अपने हथियारों की एक मंडी समझता है पाकिस्तान को, और मिडिल ईस्ट के कंट्री को, जहां पे उसके बड़े खरीदार हैं, वहां पर उसको मुंह की खानी पड़ी। और उसके हथियारों की विश्वसनीयता पे जो प्रश्न चिन्ह लगा है भारत की स्ट्राइक के बाद, ये उसकी इंडस्ट्री को गहरा आघात पहुंचाने वाली है। और चाइना की जो विश्वसनीयता थी, जो मिडिल ईस्ट को मुगालते हुए रखता था कि आप हमसे हथियार ले लो और आपकी सुरक्षा सुनिश्चित है, तो यहां पर जो प्रश्न चिन्ह लगा वो चीन को भरपाई करने में काफी वक्त लगेगा। और भारतीय सेना ने निश्चित रूप से पाकिस्तान को तो हिट किया ही किया, इसके अलावा जो उसका डिफेंस सिस्टम था, टर्की के जो ड्रोन थे, इन सब की जो विश्वसनीयता थी, उस पर जो प्रश्न चिन्ह लगा, ये मजाक बनकर रह गया है। चीन का डिफेंस सिस्टम, कई तरह के सोशल मीडिया में मीम्स घूम रहे हैं। और इसके साथ साथ जो चीन की एक तरीके से जो बेइज्जती हुई है, तो वो बहुत बड़ी है चाइना की इंडस्ट्री की। और एक चीज और, इसके साथ साथ मैं एक चीज और मेंशन करना चाहता हूं सर, कि जो चीन के साथ साथ भारत की जो हमारी जो आत्मनिर्भरता है रक्षा हथियारों पे, चाहे वो हमारा आकाश डिफेंस सिस्टम हो, L-70 गन हो, या जो भी और हमने एवेनिक्स यूज किए, जो हथियार यूज किए, उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है विश्व में। और आने वाले समय में भारत से खरीदने वालों को भारत का जो डिफेंस इंपोर्ट है
वो बढ़ने वाला है, हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। ये सब चीजें जो है बहुत मायने रखती है जियो पॉलिटिक्स में। भारत साउथ एशिया का एक ग्लोबल लीडर बन के उभरने वाला इस स्ट्राइक और इस ऑपरेशन के बाद। बिल्कुल, जैसी खबरें आ रही हैं कि दुनिया भर से अब भारत के हथियार खरीदने की होड़ सी लगती नजर आ रही है। ब्रह्मोस के खरीदार पहले भी कई देश थे, कई देशों से बातचीत चल रही थी, कई देशों को ने खरीद लिया है इसे, लेकिन अब और कई देश हैं, चाहे वो अफ्रीका के हों, लैटिन अमेरिका के हों, साउथ ईस्ट एशिया के हों, तमाम देश अब खरीदना चाह रहे हैं। तो दामोदर सिंह साहब, ये पाकिस्तान का एक इसका और ये भी पहलू है कि पाकिस्तान का डिफेंस सेक्टर पिटा है, उसके कंक्रीट इसके उदाहरण हैं कि उसके शेयर के दाम अब गिर रहे हैं, विश्वसनीयता घट गई है। तो भारत के सामने सामरिक तौर पर जो चीन को लेकर परसेप्शन था कि वो चीनी माइट बहुत बड़ा हो चुका है भारत के सामने, उसकी भी पोल खुली है बहुत हद तक। गलवान पे भी चीन पिटा था हमसे, आपको इतिहास में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद जब हमने 1975 में हमारी जो सेकंड ग्रेनेडियर थी, आपने देखा होगा उसके ऊपर एक मूवी भी बनी, उन्होंने ब्लडी नोज दिया था चीन को। तो ऐसा नहीं है कि चीन से हमने कभी हम कभी डरे हैं या आगे भी डरेंगे। चीन के जो हथियार हैं वो बहुत उनकी जो क्वालिटी है वो ऑलरेडी निकल के आई। और मैंने खुद 22 साल सेना में गुजारे हैं, जिसमें से करीब 4 से 5 साल मैं चाइना बॉर्डर पे रहा हूं, अलग अलग जगहों पे। तो जो चीनी सैनिकों का जो हौसला है, जिस तरह वहां पर उनको जबरदस्ती चीन में भर्ती किया जाता है, वो भारतीय सेना के आगे कहीं नहीं ठहरता। मैं आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्टें बताता हूं कि जो चाइना के जो सैनिक आते हैं, भारतीय सेना के जवानों की, जो हमारे सिख सोल्जर, जाट सोल्जर जब खड़े होते हैं बॉर्डर पे ना, तो उनको जो डर लगता है, उनकी जो कपकपी होती है, वो देखने लायक होती है। कहने की बातें और है, आज के समय में भारत की जो आत्मनिर्भरता है, जो भारतीय सैनिकों को मोरल और मोटिवेशन है, और जो टेक्नोलॉजी में भारत ने बढ़त बनाई है, वो मायने रखती है। और चीन से इस समय भारत कई गुना आगे है कई चीजों पे। वो हमारा चाहे सर्विलांस सिस्टम हो, जो हमारी अलग अलग हमारी जो इंडस्ट्री को पिछले 10 सालों में जो बूस्टअप मिला है इस सरकार में, जिस तरह से जो हमारी आत्मनिर्भरता है, जो हमारा जो भारत के अंदर जो प्रौद्योगिकी जो डेवलप हुई है, जो हमारे हथियार और ऑमनेशन पे जो हमने नरिश किया अपनी इंडस्ट्री को, खास करके ड्रोन सेक्टर में, वो आने वाले समय में गेम चेंजर साबित होगी। और चाइना ही नहीं, अलग अलग कंट्री जो भी भारत को आंख दिखाने की कोशिश करे, वो भारत के हथियारों से ही मार खाएगा। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ आप दामोदर सिंह साहब। मेजर रिटायर्ड मोहन कुमार सिंह साहब, रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ भी जुड़ गए हैं। मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर एक बार फिर से आपका। आज हम इस आयाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई तो पाकिस्तान से थी, लेकिन ठुकाई हो गई चीन की, और कैसे कैसे, चाहे उसका डिफेंस सेक्टर हो, उसके तमाम जो वेपन्स थे, डिफेंस के से रिलेटेड जो इक्विपमेंट थे, जो मॉडर्न वॉरफेयर के जितने भी साजो सामान थे पाकिस्तान के चीन में, चीन के पाकिस्तान में, वो सब तो पिट गए। बिल्कुल अजय जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आपने ये बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है। देखिए अजय जी, हमारी फौजी उसमें इट इज मैन बिहाइंड द मशीन विच मैटर्स। सो मशीन तो डेफिनेटली अपना काम करती हैं, और चीन के पास टेक्नोलॉजी है, इसको भी हम बिल्कुल पूरी तरह से उसका हमको इल्म है उस चीज का। लेकिन मेरा जो पॉइंट है, जो जज्बा है, जो उसके पीछे लड़ने की ताकत है, उसके बगैर कोई भी हथियार बेकार है। देखिए एक चीज तो समझना होगा अजय जी, चीन हमसे बहुत ज्यादा, तकरीबन हमसे 10 गुना ज्यादा R&D के ऊपर खर्च करता है जी। चाइनीज इकोनॉमी भी हमसे 4 गुना ज्यादा बड़ी है, ये तो आपको समझना पड़ेगा। और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, ऑल ओवर वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट करता है कि चाइना जिस तरह का पैसा अपने ऊपर खर्च करता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसको अमेरिका के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा है मुकाबला करना। लेकिन जो गोल्डन लाइन आपने बहुत अच्छी बात कही, वो ये है कि मैन बिहाइंड द मशीन, कि चीन के इतने हथियार और इतनी सारी क्वांटिटी होने के बावजूद उसको चलाने वाला अगर कोई अच्छा नहीं है, तो वो हथियार बेकार है। और शायद डिफरेंस वहीं पर है, भारत की सेना में और चीनी सेना में या पाकिस्तानी सेना में डिफरेंस वहीं पर है। जो मेरे से पहले भी दामोदर जी ने आपको ये बात कही है कि जो जज्बा हमारे सैनिकों का है, शायद वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो हथियार खरीद सकते हैं, चीन ने भी, पाकिस्तान ने भी, अगर आपको याद हो 65 के वॉर में या 71 वॉर में, टेक्नोलॉजिकली वो दे वर फार मोर सुपीरियर देन इंडिया। उनके पास पेटेंट टैंक वगैरह थे, हमारे पास नहीं थे उस वक्त। उनके पास अच्छे जेट थे, हमारे पास एक छोटा सा नेट होता था, जिसके बेसिस पे हमने 65 का वॉर किया। लेकिन उसके बावजूद उनको इतनी बुरी तरह से हारना पड़ा। ये
देखिए जज्बे के ऊपर डिपेंड करता है। साफ जी तौर अजीज। पे। तो इसके अलावा ये तो हौसले में और मैं तो कहीं भी भारत के सामने किसी का टिकना, ये सबसे बड़ी ताकत भारतीय सेना का हमेशा से रहा है और ये हम जानते हैं। लेकिन जब अब जो जमाना है मॉडर्न वॉरफेयर का, और इसका एक बहुत अच्छा कहें तो एक्सपेरिमेंट हम कह लें, प्रयोग कह लें, इस भारत और पाकिस्तान के बीच में जो दो रातों में जब जो कुछ हुआ, 8 और 9 की रात में पूरी दुनिया ने देखा है। मनोज जी, मैं सेकंड क्वेश्चन भी आपसे ले रहा हूं, आप लेट से आए हैं। दामोदर जी से मैं पूछ रहा था इससे पहले, कई वेस्टर्न डिफेंस एक्सपर्ट ने यह बता दिया है कि जो इंडियन वेपन्स हैं उन्होंने अपनी खासियत साबित कर दी कि क्या दम है इंडियन डिफेंस में। चाहे वो हम आकाश से लेकर के ब्रह्मोस तक की बात कर लें, अपनी कैपेबिलिटी को बता दिया है। बिल्कुल अजय जी, जो गोल्डन लाइन मुझे भी नजर आती है वो हमारी वेपनरी है, और जिसका मुजाहरा हमने इस बार के ऑपरेशंस में किया है। ये बड़ा खुशी की बात है कि पूरी दुनिया हमारे जो सिस्टम है, हमने R&D पे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया। मैं खुद मानता हूँ हमें और ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है, लेकिन जितना भी पैसा हमने R&D में खर्च किया है, शायद उसका एक एक पैसा उससे वसूल हो गया है। ये बहुत बड़ी बात होती है। जिस तरह की हमारा ये आप कह सकते हैं मिसाइल प्रोग्राम है, ये हमारा स्पेस प्रोग्राम है, जो कॉस्ट हमारी है उसमें स्पेस में, ये हमारे मिसाइल्स की जो कॉस्ट आ रही है, वो दुनिया के जो बाकी कंट्रीज के मुकाबले 1/10 भी नहीं है। और स्पेस तो खैर बहुत ही इफेक्टिव है हमारा, और मिसाइल्स भी अब जो हमारी हैं, या हमारा ड्रोन सिस्टम जो है, या एंटी ड्रोन सिस्टम जो हमने इस बार डिप्लॉय किया है, फिर आकाश वाला जो सिस्टम है, ये इसकी कॉस्ट दुनिया में शायद सबसे सबसे कम है, जो इसका लागत कॉस्ट जो है। और उस कॉस्ट पे इतना अच्छा वेपन बना देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे ख्याल से दुनिया में भारत के जो मार्केट है, और डिफेंस का जो मार्केट है, ये भारत का एक बहुत बड़ा दबदबा बनने जा रहा है। और मेरे ख्याल से भारत बहुत जल्दी तीसरे या चौथे नंबर का डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है। दामोदर जी, इस युद्ध ने अब कल भी विदेश मंत्री से पूछा गया था सवाल अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, और बहुत दो टूक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ तौर पे कह दिया कि क्या है सिचुएशन। अब चाइना जो अब तक हेकड़ी दिखा रहा था, इस पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी घटा और जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ठुकाई पाकिस्तान के भी एक्सपोज हुआ, उसके वेपन्स भी एक्सपोज हुए, तस्वीर बदल जाएगी। भारत का रुख अब अलग रहेगा, अलग तरीके से चीन के साथ पेश आएगा भारत। क्या मानते हैं आप? अजय जी, मैंने जब से ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन से शुरू हुआ था, और उसके बाद 2-1 दिन बाद मैंने ये कई चैनलों पे बड़े विश्वसनीयता से कहा कि जियो पॉलिटिक्स की जो परिस्थितियां हैं अब, और जो रिश्ते हैं अब साउथ एशिया में, या यूं कहें वो पूरी तरह से बदलेंगे। भारत भी अब बहुत सारी चीजों से लेसन एंड लर्न लेगा, और भारत का जो आत्मविश्वास है वो बहुत ज्यादा है इस समय ऊपर है। और उनकी जो हमारी जो आत्मनिर्भरता, हमारे हथियारों ने जो अपनी साख साबित करी है, उसका जो महत्व है वो हमें आत्मविश्वास देता है। उन्होंने जिस तरह से अपना अपना प्रदर्शन किया है पराक्रम का, उससे हमारा जो आत्मविश्वास है वो ऊपर जाएगा। और निश्चित तौर से कोई भी एडवर्सरी हो भारत के सामने, अब उसे पुनः सोचना पड़ेगा। और भारत की जो सेनाएं हैं, भारत की जो क्षमताएं हैं हमारी युद्ध लड़ने की, उन पे निश्चित रूप से इजाफा हुआ। तो चाइना को मैं ये नहीं कहता कि भारत क्योंकि एक शांतिप्रिय देश, एक लोकतांत्रिक देश है, तो हम किसी भी कंट्री को प्रोवोक नहीं करते। पर अब अगर किसी कंट्री ने हिमाकत करी, भारत की सेनाएं और भारत का जो नेतृत्व है उसे मुंहतोड़ जवाब देगा, उसमें मुझे कोई शक नहीं है। और वो जवाब पहले से ज्यादा घातक, पहले से ज्यादा गहरा, और पहले से ज्यादा नुकसान करने वाला होगा एडवर्सरी का। साफ तौर पे मोहन कुमार जी, तो ये जो अब हमने अक्सर देखा था कि चीन पंगे लेता रहता था जानबूझ करके, ये हमने बॉर्डर पे देखा था, हमने गलवान में देखा था, हमने डोकलाम में देखा था, और कई जगहों पर लगातार चीन की कोशिश रही है स्लाइस मेथड के जरिए कि वो थोड़ी थोड़ी जगह पे आपके तरफ वो घुसता चला आए, भारत की सीमा को बदलता चला आए। लेकिन अब चीन को रीथिंक करना पड़ेगा भारत को लेकर स्ट्रेटजी को अपने। भारत ने वो दम दिखाया है इस बार। अजय जी, मैं समझता हूँ कि आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है चाइना के बारे में। मेरा मानना है कि दुश्मन को, और आप भी मेरे ख्याल से सहमत होंगे मुझसे, कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए।
और चाइना जैसी कंट्री को तो हम कभी भी कमजोर नहीं समझ सकते हैं। मैंने अभी जो बात हम पिछली बार कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन के आंसर में जो हम बात कर रहे थे, देखिए चाइना तकरीबन 2.5% ऑफ देयर जीडीपी, जो उनका जीडीपी बनता है, वो उसके ऊपर खर्च करता है, आरएनडी के ऊपर। और हम लोग जो अपनी आरएनडी के ऊपर खर्च करते हैं वो अपनी 1% के अराउंड, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा है, 1% से ज्यादा थोड़ा सा है, और लेस देन 1.5%। तो और पाकिस्तान उसका 2.5% उसको खर्च करता है अपनी जीडीपी का। जी। अब उसको मैं 2.5% के साथ इसको मल्टीप्लाई इसलिए हो जाता है कि चाइनीज इकोनॉमी का जो साइज है वो इंडियन इकोनॉमी से तकरीबन 4 गुना बड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना कितना पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च कर रहा है। नहीं तो मोहन जी, ये बहुत साफ है तकरीबन कि इंडिया का हमको और ज्यादा तो खर्च करने की जरूरत है, लेकिन हम वो देश हैं जो टैक्सी से भी कम फेयर में मंगल पे पहुंच जाते हैं। एक फिल्म के भी बजट से कम बजट में हम लोग मंगलयान को सक्सेस कर लेते हैं, वो भी पहले अटेम्प्ट में। बिल्कुल अजय जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये बिल्कुल मेरे लिए एज ए हिंदुस्तानी मेरे लिए गर्व की बात है। पर मैं समझता हूं कि अब हमें सीरियसली इस बात पे सोचना होगा, हमें अपनी आरएनडी में बहुत ज्यादा खर्च बढ़ाना होगा। अगर हमको जिस तरह की पाकिस्तान और चाइना, देखिए आप अगर सामरिक दृष्टि से देखेंगे ना, तो हमारे खिलाफ चाइना ही नहीं है, पाकिस्तान है, नेपाल भी हमारे फेवर में नहीं है, बांग्लादेश हमारे फेवर में नहीं है, और इवन भूटान के अलावा अगर एक भी कंट्री अगर हमारे साथ, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनसे हमारी सीमा लगती है, कोई भी कंट्री हमारे फेवर में नहीं है। शायद वो हमसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत किसी तरीके से हमारे खिलाफ बैठे हैं। अगर वो ज्यादा शोर नहीं मचा सकते हैं, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ही अच्छे रिलेशन वो मेंटेन करना चाहते हैं। ओके। तो इसलिए अगर भारत को सरवाइव करना है तो हमें अपनी आरएनडी के ऊपर तो खर्च करना ही पड़ेगा। अगर हम टैक्सी की कीमत में हम लोग चाइना जा सकते हैं, सॉरी मंगल जा सकते हैं, मून पर, मंगल पर चंद्रमा पर जा सकते हैं, सॉरी, तो डेफिनेटली अगर इस कॉस्ट को अगर हमने थोड़ा बढ़ा दिया तो शायद हम दुनिया में एक बड़े डिफेंस एक्सपोर्टर बन के उभर सकते हैं। हम दुनिया को अच्छी टेक्नोलॉजी दे सकते हैं और सस्ती भी टेक्नोलॉजी दे सकती है। सही बात है, ये हमारे लिए भी वैसे भी बड़ी तो दामोदर सिंह साहब, मैं देख रहा हूं कि मनोज जी ये एक रियल जो सिनेरियो है उसको लेकर के कहते हैं कि हमें सजग होने की जरूरत है। तो क्या व्हाट नेक्स्ट? ठीक है, हमने साबित कर दिया कि हमारा डिफेंस सिस्टम कामयाब रहा, हमने साबित किया कि हमारे मिसाइल्स प्रिसीजन से अटैक कर सकते हैं और ऐसे अटैक कर सकते हैं कि उसको डिटेक्ट तक नहीं कर पाया पाकिस्तान। लेकिन व्हाट नेक्स्ट? अब क्या टारगेट होना चाहिए भारत का? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं मोहन सर की उस बात को फिर से कहूंगा कि इट्स मैन बिहाइंड मशीन बहुत मैटर करता है। लेकिन यहां से भारत को पुनः एक बार कुछ चीजों को फिर से हमें गति देनी होगी। सबसे पहले हमें इंटीग्रेशन पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। हमारी स्पेस कमांड अभी तक काफी समय से चर्चा का विषय रही, लेकिन वो अभी तक हमने नहीं करी। बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर 2.5 फ्रंट या 2 फ्रंट वार अगर हमारा शुरू होता है, जो कि जनरल बिपिन रावत हमेशा कहते आ रहे थे, वो रियलिटी है, वो आज के समय में उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर यही स्ट्राइक, ये ऑपरेशन सिंदूर कुछ दिन लंबा चलता तो हम संभावना व्यक्त कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। तो मैं ये कहता हूं, भारत की सरकार से मेरा अनुरोध रहेगा और आपके चैनल के माध्यम से, और ये मैं एक अपने अनुभव से कह रहा हूं कि इस समय आपको हमें बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन पे तमाम तरह के जो हमारे वेपन सिस्टम है उनको सैटेलाइट से स्पेस जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ इंटीग्रेशन करने के साथ साथ हमें बहुत ज्यादा जरूरत है अपनी स्पेस कमांड को, स्पेस के साथ साथ चाइना को भी हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें से कि एयरफोर्स हमसे बहुत आगे है, लेकिन अभी इंडियन आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम को हमें बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है। इन सब चीजों पे कई आपने सुना होगा जनरल वीके सिंह के टाइम पे इन सब चीजों पे काफी बात भी हुई थी। तो तब से लेकर अब तक काफी चीजें आगे बढ़ी है, लेकिन अब उनको बहुत के साथ आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि अब लड़ाई गोली बाद में चलेगी, पहले मिसाइल चलेगी। वो जमाना आ चुका और इस ऑपरेशन में साबित भी हुआ है। तो हमें अपनी ये जो सारी टेक्निक्स हैं जो हमने इस ऑपरेशन में लेसन एंड लर्न लिए हैं, उन सब पे बहुत जल्दी काम करने की जरूरत है, बहुत तेजी के साथ, क्योंकि खतरा कभी भी आ सकता है, किसी रूप में आ सकता है। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन वारफेयर, जो कि एक बहुत बड़ा डोमेन है इस वारफेयर का, उस पर भी हमें काम करने की जरूरत है। बिना गोली चलाए किस तरह शत्रु को हराया जा सकता है, इसका भी एक नमूना आपने सुना होगा कि हमने एयर डिफेंस सिस्टम को चाइना के मात दी। तो कहीं ना कहीं इन सारी टेक्निक्स पे पाकिस्तान भी अपने ऊपर काम करेगा। तो हमें दुश्मन से एक कदम आगे बढ़ते हुए इन सब चीजों पे काम करना है, ताकि शत्रु के सामने हम कभी भी शत्रु के सामने हम कभी भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए तैयार रहें।
बिल्कुल। और अब जरा सा ये भी एक बार देख लेते हैं कि इसमें जो भारत पाकिस्तान के बीच में जो जंग के हालात बने, 2 दिनों तक जो हमले हुए और वार पलटवार हुआ, उसमें चीन के वो कौन कौन से हथियार है? 80% चीन के ही हथियार पर इस वक्त निर्भर करता है पाकिस्तान। तो कौन कौन से हथियार थे? देखिए, J-10C और JF-17 थंडर फाइटर जेट जो चीन से लिया है पाकिस्तान ने, उसके पास है। रडार गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल PL-15, ये जो आप देख रहे हैं जिसकी फोटो भी लगी है। CH-4 और विंग लूंग ड्रोन, इसका भी इस्तेमाल किया गया जो चीन के का है और पाकिस्तान के पास है। डिफेंस सिस्टम देखिए, HQ-9, HQ-16, FN-16 एयर डिफेंस सिस्टम, ये चीन का है जिसके फेल होने की बात सामने आ रही है। चीन पाकिस्तान ने मिल करके बनाया था अल खालिद टैंक, जो पाकिस्तान के पास में है। हंगोर कैटेगरी की 8 पनडुब्बी की डील 2015 में हुई थी चीन और पाकिस्तान के बीच में, तो ये भी डील के मुताबिक पाकिस्तान के पास में पनडुब्बियां ये होंगी या अगर डिलीवर हो गई तो। उसके अलावा देखिए, अब गुंजरावाला में पाक का LY-80 रडार सिस्टम को तबाह किया गया, तो ये जो कबाड़ में तब्दील किया भारत के हथियारों ने चीनी हथियारों को कहां कहां पर। हारोप के सामने LY-80 का दम निकल गया, नहीं टिक पाया ये LY-80, ये भी इसमें देखने को मिला है। LY-80 में मोबिलिटी का अभाव पाया गया है कि वो उतने अच्छे से नहीं उसमें मोबिलिटी पाई गई है। ड्रोन को मार गिराने की क्षमता की भी इसमें कमी को दर्ज किया गया इस मौजूदा तनातनी के दौर में, जब दोनों हमले हो रहे थे दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर में, तो ड्रोन को ये मार गिराने में नाकाम साबित होता रहा LY-80। भारत की काउंटर ड्रोन सिस्टम ने इन सब को ध्वस्त कर दिया, जितने भी ये चीनी हथियार का इस्तेमाल किया गया इस दौरान, विंग लूंग 2 और CH-4 ड्रोन। चाइनीज ड्रोन में भी मोबिलिटी की कमी थी, उसको मैन्यूवर करना आसान नहीं हो रहा था और इससे लक्ष्य तक पहुंचाना आसान नहीं हो पाता है। या बचाव कर पाना, स्टेल्थ फीचर्स का भी अभाव चीनी ड्रोन में देखा गया है, यानी कि ये हमारे रडार से बच नहीं पा रहे थे। मिशन के दौरान क्रैश हुए विंग लूंग ड्रोन भी खुद भी क्रैश कर गए। ये ऑपरेशन के दौरान इनका डाउन टाइम भी दिखा, तो कई कमजोरियां जो उभर करके सामने आई है चीनी हथियारों में, वो इस लड़ाई के दौरान। मनोज साहब, जरा ये समझाइए हमें कि जो जो हम बता रहे थे इस वक्त, जो अब फैक्ट सामने निकल करके सामने आ रहे हैं, किस तरीके से चीनी हथियार साबित हुए भारतीय हथियारों के सामने। देखिए, दामोदर जी ने बड़ा अच्छा अजय जी आपको बता ही दिया है। मैं आपको जो एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बता देना चाहता हूं कि रशिया और यूक्रेन वॉर जब से शुरू हुआ है, तब से रशियन जो वेपनरी है वो रशिया उसको प्रोडक्शन करने के मूड में नहीं है, या उनके पास मैन पावर नहीं है, या वो फैसिलिटी को यूज नहीं कर पा रहा है। चाइना इज टेसिटली सपोर्टिंग रशिया। तो मेरा पॉइंट ये हो जाता है कि वो जो टेक्नोलॉजी जिसको रशिया यूज नहीं कर पा रहा था, वो टेक्नोलॉजी धीरे धीरे वो चाइना की तरफ जा रही है। ये मेरे ख्याल से यूएस को भी इस मामले में आई थिंक उनके जो थिंक टैंक है वो चूक गए, वो यूक्रेन को सपोर्ट करते रहे और इसका जो बेनिफिशियरी हो गया है वो चाइना हो गया। आज की डेट में चाइना जो है तकरीबन $500 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए जा रहा है अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी में जी। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कुल 84 या 90 के आसपास बिलियन डॉलर्स के आसपास बनता है। ठीक है, तो मतलब इसमें बहुत डिस्पैरिटी है, अभी तो बहुत हमको इसमें करना पड़ेगा। लेकिन इस से क्या क्या सबक मिले जो भारत और पाकिस्तान के बीच में इस वक्त जो कुछ हुआ, जो हमले हुए दोनों तरफ से, उसके जो नतीजे आज सामने आए हैं, उसमें बहुत कुछ अगर हमारे लिए पॉजिटिव है, अच्छा है, उत्साहजनक है, तो बहुत सारे सबक भी हैं कि अब अगली तैयारी कैसी करनी चाहिए हमें भारत को। ये दामोदर जी और मोहन कुमार जी जो हमें बता रहे हैं। लेकिन चीन की पिटाई जबरदस्त हो गई भारत पाकिस्तान की लड़ाई में, ये भी साफ तौर पर सामने आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी, आप जो थम्स अप कह रहे हैं, ये मैसेज कुल मिला करके ये है। सैल्यूट टू यू सर, आप लोगों ने वाकई भारत का सीना पूरी दुनिया में गर्व से चौड़ा कर दिया है, जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब मिला है दोनों को, इन दोनों चेहरों को जो आप देख रहे हैं। लेकिन कुछ ही पलों में हम बात करेंगे
कि इस तनाव के बीच में न्यूक्लियर वॉर के कितने करीब हम पहुंच गए थे। और न्यूक्लियर वॉर बहुत बार बात आई, पाकिस्तान ने बहुत बार की तरफ की दी, ट्रंप साहब ने भी इसका जिक्र कर दिया, मोदी साहब ने भी इसका जिक्र कर दिया। तो ये है क्या न्यूक्लियर वॉर और कितना अपने आप में यह खतरनाक है? कुछ ही पलों में करेंगे बात।